प्रेम नफरत नहीं है, ये तो दिल का सुकून है। जिस दिल में खुदा होता है, भला वहाँ नफरत कैसी हो सकती है। डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत सारे टॉपिक है जिस पे मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करने हैं, पर हमारी बहुत प्यारी प्यारी फैमिली लाइन के मैसेजेस आ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम हैं कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम का चाइल्डहुड कैसे होता है, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली होते कौन है। ओके, उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, कल है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको कल से शुरू करना है 3 दिन का रिचुअल, और वो क्या है? वो ये है कि मैं कमेंट बॉक्स में एक वीडियो पिन करूंगी और आपको नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उस मंत्र को 10 से 15 मिनट डेली सुनना है, 3 दिन लगातार। आप चाहें तो टाइम बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। कंटिन्यू से बार बार सुनना शुरू करें, मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करना भी शुरू करें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार में बनी रहेगी। आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, आपके अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा भी स्ट्रांग होगी, आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होगा। फाइनेंशियली आपको जो भी दिक्कतें आ रही है वो भी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। तो 3 दिन तक लगातार आपको ये प्रोसेस करना है। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आप समय निकालिए, चाहे मॉर्निंग में समय निकालिए, चाहे फिर आप आफ्टरनून में समय निकालिए, चाहे इवनिंग में समय निकालिए, ये आप पर डिपेंड करता है। पर लगातार आपको इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना भी है और कानों में लगाकर आप सुन भी सकते हैं। घर में भी इसका आप मंत्र लगा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आ रही है और हमें माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग को रिसीव करना है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर उसे क्लिक करें और 3 दिन का रिचुअल फॉलो करें। तो बचपन में ट्विन फ्लेम की जिंदगी कैसी होती है? सबसे पहले ये है कि वो ना बहुत ही सीक्रेटिव नेचर के होते हैं। उन्हें ना रहस्यमय चीजें देखना बहुत पसंद आता है, मजा आता है उन्हें। उन्हें जानना है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे निगेटिव एनर्जी, उन्हें हर चीज के बारे में जानना है। उन्हें दुनिया की हर एक रहस्यमय चीजों में बहुत ज्यादा आनंद आता है। वो तलाशते हैं, ढूंढते हैं। मैं अगर अपने केस की बात करूं तो बचपन से ना मुझे नॉलेज का बहुत ज्यादा क्रेव था। मैं जब छोटी थी, आई थिंक मैं 5th क्लास में थी, तो मेरे अंदर ये था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ना ढूंढने की, रहस्यमय चीजों को खोजने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी। तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं चीजें होंगी। वो चीजें किसी भी फील्ड को लेकर हो सकती है, साइंस के फील्ड को लेकर हो सकती है, क्रिस्टल के फील्ड को लेकर हो सकती है, या आपको स्टोन से रिलेटेड बहुत चीजें जानने की इच्छा हो सकती है। अपने अपने जगह में आप लोग हर एक रहस्यमय चीजों को ढूंढने की कोशिश करते होगे। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे नॉलेज का शौक था तो आपको भी होगा, नहीं, डिफरेंट हो सकता है। आप बचपन में कुछ और ऐसी चीजें ढूंढना चाहते थे, या जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ऐसी चीजें आपको ढूंढना सीखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो ये साइन है, ट्विन फ्लेम बचपन से ही रहस्यमय चीजों में बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम ना बचपन से इमोशनल होते हैं और चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, इस दुनिया में हर कोई बोलता है कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता, पर ट्विन फ्लेम डिफरेंट होते हैं। ट्विन फ्लेम एक्चुअली लोगों को समझते हैं। वो लोगों के पेन को महसूस कर पाते हैं, जैसे कि वो पेन उन्हीं की लाइफ में घटित हुआ है, कुछ ऐसा महसूस करते हैं। तो ट्विन फ्लेम जिनकी भी लाइफ में होते हैं वो तो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर किसी के इमोशन को बहुत डीपली महसूस कर लेते हैं। और अगर उनके पास ना कोई ऐसा सामान है, जैसे मानो किसी अच्छे व्यक्ति ने उन्हें वो गिफ्ट दिया है, तो ट्विन फ्लेम ना बचपन से ही ऐसे होते हैं कि उस सामान से लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बन जाता है उनका, और वो उस सामान को चाहे कितने भी बड़े हो जाएं हमेशा संभाल के रखते हैं, और अच्छे से भी रखते हैं।
नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते, उनसे किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बचपन से ही उनके अंदर ये नेचर होता है कि वो किसी को दर्द में नहीं देख सकते, रोते नहीं देख सकते, तड़पते नहीं देख सकते। वो उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, वो उनको हैप्पी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो किसी को तकलीफ में नहीं देख पाते। क्योंकि वो ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो आपको तकलीफ है और आपको किसी ऐसे टॉपिक पे तकलीफ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगी, आपकी जगह खुद को रख के देखूंगी। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम ना अक्सर दूसरों के दर्द को डीपली समझने के लिए वो खुद को उस व्यक्ति के स्थान में ले जाकर रखते हैं और फिर उस दृष्टिकोण से देखते हैं और वो उस दर्द को पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। ट्विन फ्लेम की जर्नी में ट्विन फ्लेम बचपन से ही इस थॉट प्रोसेस से और इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बचपन से ना एक हीलर होते हैं। अगर ये किसी को टच भी कर दे तो बहुत जल्दी वो इंसान ठीक हो जाता है, रिकवर कर जाता है। एक हीलर पर्सनालिटी इनके अंदर बचपन से ही होती है। ट्विन फ्लेम एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि एनिमल को लेकर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एनिमल को बहुत ज्यादा डीपली फील कर पाते हैं। इनका नेचर ऐसा होता है, अगर एक डॉगी है ना तो वो उस डॉगी को पूरी तरीके से फील कर पाएंगे, उससे वो बात भी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वो एनिमल से अटैच हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बर्ड्स होती हैं, एनिमल होते हैं, जीव जंतु प्राणियों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन वो फील कर पाते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में ट्विन फ्लेम बचपन से ऐसे ही होते हैं। ट्विन फ्लेम बचपन से ऐसे ही होते हैं, एनिमल के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम बचपन से ही बहुत रहस्यवादी होते हैं। उनकी आंखों को जब आप देखोगे ना तो एक सीक्रेटली डीप पर्सनैलिटी नजर आएगी। उनकी आंखें इतनी रहस्यमय होती हैं, वो लोगों को और चीज़ों को देखकर ही समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, ट्विन फ्लेम को पता चल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ट्विन फ्लेम को पता चल जाता है। बचपन से ही वो लोगों को परख लेते हैं, किसके विचार कैसे हैं, किसका ऑरा कैसे है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। बचपन से ही इनके अंदर वो सिद्धि होती ही है। ट्विन फ्लेम को ना बचपन से डिवाइन, एंजल, इन चीजों में ना बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जादुई दुनिया होती है, वाकई में एंजल होते हैं, वाकई में डिवाइन होते हैं। बचपन से उनके अंदर ये फीलिंग होती है। लेकिन बहुत सारे रेयर केस में बहुत सारी डिवाइन फैमिली पूजा पाठ करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। कुछ होती है, कुछ नहीं होती है। इसका भी रीजन है जो कि हम आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सारे ट्विन फ्लेम डीपली डिवाइन से कनेक्शन महसूस करते हैं। भले ही पूजा पाठ ना करे बचपन से वो, लेकिन वो महसूस कर पाते हैं कि मान लीजिए शिव जी हर जगह है, हर एक इंसान में है, पेड़ पौधों में है, जीव जंतु में है। उनके अंदर डीप ये इमोशन हमेशा से बचपन से ही रहते हैं। ट्विन फ्लेम को बचपन से ही एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्हें आभास कराया जाता है, उन्हें ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, उन्हें कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं और वो चीज़ें भी होती हैं। और अगर आप इस जर्नी में अभी आए हैं और कुछ आपने नेगेटिव ऐसी कुछ चीज़ें देखी हैं, तो भगवान जी को वो पेन सरेंडर कर देना और उसकी एनर्जी को कट कर देना कि इस ड्रीम, इस विजुअल की एनर्जी को कट करें, ख़त्म करें और पॉजिटिविटी में बदलें और प्रोडक्शन सील्ड क्रिएट करें। हमेशा ये ज़रूर कहना आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केस में ये होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, ये छोटा सा एडवाइस भी मैंने दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट है, कुछ लोगों में ना ये आभास करने की एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे सिक्स सेंस, होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी में ये ज़्यादातर सिक्स सेंस से पता नहीं लगाते। डीपली इनका इंट्यूशन जो होता है वो, और नेचर से ज़्यादा इनका कनेक्शन होता है, उससे इनको ज़्यादा पता चलता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सिक्स सेंस एक्टिव ज़रूर है
बट ट्विन फ्लेम के केस में क्या होता है, ये नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और इनकी इनर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है नेचर से मिलकर, इसलिए इनको ज़्यादा स्ट्रांगली पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जिसका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो ट्विन फ्लेम हो। वो एक स्पिरिचुअल सोल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन फ्लेम भी स्पिरिचुअल सोल होते हैं, बट ट्विन फ्लेम के देखने का, काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है और जो हाईली स्पिरिचुअल सोल होते हैं उनका देखने का, उनका फील करने का तरीका अलग हो जाता है। इन दोनों की जर्नी में फ़र्क होता है। ओके? तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है कि बचपन से वो पेन से गुज़रते हैं, बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रते हैं, जिससे कि उनको हर एक पेन के बारे में पता चले। फिज़िकली पेन से तो गुज़रते हैं, इमोशनली पेन से भी गुज़रते हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो बचपन से ही ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन और ट्रॉमा बचपन से ही आना शुरू हो जाता है। तो इनका जो बचपन है, वो पेन से भी गुज़रता है। एंड ऐसे में आप बोलोगे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बचपन से ही प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी क्या ट्विन फ्लेम है? नहीं। ट्विन फ्लेम का सबसे रेयर केस ये होता है कि वो ना अपने अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनिन ऊर्जा को बहुत तलाशते हैं। वो ढूँढते हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई ऐसा हिस्सा है जो वो है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होता कि मैं क्या ढूँढ रहा हूँ। बस उन्हें ये फ़ील होता है कि कोई तो है, कोई तो है, और वो तलाश करते रहते हैं। और इसी वजह से ना जब वो बड़े होते हैं तो उनकी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि जितने भी ट्विन फ्लेम है ना, वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, अगर मस्कुलाइन है तो फेमिनाइन ऊर्जा को ढूँढती है और अगर फेमिनाइन है तो मस्कुलाइन ऊर्जा को ढूँढती है। तो इनका क्या है, ये ना हमेशा ढूँढते रहते हैं, इनको फ़ील होता है कि कोई तो है जो मेरे लिए है, कोई तो है जो वो फ़ील करती है। ये मेन चीज़ होती है। एंड देन जब वो बड़े होते हैं, तो अगर वो ट्विन फ्लेम से टकराते हैं, तो उनकी लाइफ में शुरू होती है कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी। ओके? तो ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी पेन से भरी तो रहती है, लेकिन भगवान इनको बहुत नॉलेज, बहुत ज़्यादा इनके अंदर प्योरिटी रखते हैं। अगर इनकी लाइफ में पेन है, तो इनकी लाइफ में प्योरिटी भी भगवान ने कूट-कूट के भरा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और शेयर करूँगी और याद रखिए रिचुअल को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस लेनी है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस लेनी है, वोम हीलिंग की क्लासेस लेनी है, चक्रा हीलिंग की क्लासेस लेनी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, ओके? तो चलिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।